सेक्रेटरी श्री मुस्तफ़ा अली जी जुड़े हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर जावेद अहमद लोन जी जुड़े हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी अकील अहमद तंत्रे जी जुड़े हैं। अब आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु मैं मुस्तफ़ा अली जी से आग्रह करता हूं कि वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करें। सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो दुनिया की सबसे बड़ी तलबा तंजीम है और अपनी मेंबरशिप की बुनियाद पे दुनिया की सबसे बड़ी तलबा तंजीम है, उसने हाल ही में अपना 7, 8, 9, 10 को दिल्ली की भूमि पे राष्ट्रीय अधिवेशन, अपना 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन मुनक्किद किया और एबीवीपी के वर्किंग के 75 साल पूरे हो चुके हैं। इसी बारे में आपसे मैं बातचीत रखना चाहता हूं कि उसी अधिवेशन के बीच एक हमने कैंपेन ली देश भर में, परिसर चलो अभियान। परिसर चलो अभियान का मतलब हो गया कि एजुकेशनल कैंपसेस में जाने के लिए स्टूडेंट्स को आग्रह करना, उनको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आग्रह करना। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला ये कि हम इस परिसर चलो अभियान के माध्यम से हम लोग जितनी भी वैकेंसीज़ हैं पूरे देश भर के अंदर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में वैकेंसीज़ हैं, उनका सर्वे करेंगे और सरकार के समक्ष ये बात रखेंगे कि ये फिल होनी चाहिए। और दूसरा हमारा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जहाँ पे लेबोरेटरीज नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है, स्कूल बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है, तो हमारा उसका भी एक सर्वे रहेगा और उन चीज़ों को सरकार के सामने लाने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता देश भर में और कश्मीर में भी काम करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने और बिंदुओं पे काम करने का परिसर चलो अभियान के माध्यम से निर्णय लिया है। और इसमें हमारा एक ये भी रहेगा कि जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेजेस छोड़ देते हैं, उनको आग्रह करना, उनसे गुजारिश करना कि वो अपने कैंपसेस ज्वाइन करें। और दूसरा, आपको मालूम है कि कोविड काल एक लंबा अरसा गुजरा। कोविड के बीच में स्टूडेंट्स का स्कूल कॉलेजेस में जाना कम हुआ, उसमें गिरावट हुई और एक ऑनलाइन क्लासेस का कल्चर शुरू हुआ। हमारी ये कोशिश है कि ऑनलाइन क्लासेस का कल्चर ख़त्म करते हुए अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो 75% स्टूडेंट्स को अटेंडेंस देनी रहती है, उसके लिए हम मोटिवेशनल प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई या कल्चरल फेस्ट हो गए या नुक्कड़ नाटक हो गए या अलग अलग माध्यम से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की, ताकि वो अपने कैंपसेस में जो है वो अपने कैंपसेस में प्रॉपर क्लासेस दे पाएँ। और इसी परिसर चलो अभियान के अंतर्गत हमारा एक और भी कंसर्न ये है कि परिसर चलो अभियान जो है, इसमें हमारा ये एक मेन फोकस रहेगा कि कैंपसेस के अंदर टीचर्स जो है वो प्राप्त मात्रा में रहें, उनकी अटेंडेंस अच्छी रहे, टीचर्स हर सब्जेक्ट के लिए मौजूद रहें। ये भी इसमें रहेगा परिसर चलो अभियान में। ये तो ये अलग अलग फेजेस में होगा, जैसे स्टूडेंट पार्लियामेंट करवाना, कैंपस के अंदर स्टूडेंट पार्लियामेंट जो है वो करवाना और कंपटीशन करवाना। स्टूडेंट यूनियंस को लेकर आपके ध्यान में है कि अगर हम कश्मीर वादी की बात करें तो वादी कश्मीर में आज तक 75 साल आज़ादी के गुजर के आज तक कभी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए। तो हम सरकार के समक्ष ये बात रखेंगे, सरकार के सामने बात रखेंगे कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, कैंपसेस की जो हस्ता हालत है उसमें सुधार हो। यही सब हमारी कुछ एक जो है परिसर चलो अभियान के अंदर ये बातें रहेंगी, जो हम देश भर के साथ साथ कश्मीर में भी जो है इसको करने की कोशिश करेंगे और स्टूडेंट्स तक आउटरीच बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारा एक मेजर कंसर्न है कि आपके ध्यान में है कि CUET जो है, CUET का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, CUET PG का टेस्ट शुरू होने वाला है। पिछली बार की तरह इस बार पहले ही हमने अपना जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है उसको मेमोरेंडम दिया, उन अथॉरिटी से मिले, हमारे लोगों ने बात की कि जो सेंटर्स जम्मू कश्मीर के बाहर बनते थे, जो हिली एरियाज़ के लोग हैं उनके लिए सेंटर्स बाहर बनते थे, कई बार गाड़ी में ट्रैवल करने में दिक्कत होती थी, या पंजाब में या चंडीगढ़ में या उन स्थानों पे। तो हमने ये सरकार के समक्ष बात रखी है, अथॉरिटीज़ के सामने बात रखी है कि सेंटर स्थानीय स्तर पे बनने चाहिए, जहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है वहीं पे उसका सेंटर होना चाहिए। ऐसी हमारी सरकार से अपील रही है, हमने इसके लिए रिप्रेजेंटेशंस भी दी है। तो होप फॉर द बेस्ट। आपके सवाल सर, मेरा सवाल ज़रूर रहेगा आपसे, अगर स्टूडेंट्स के लिए आप इतना कर रहे हैं,
आजकल अगर देखे जाए कि प्राइवेट स्कूल्स पे काफ़ी शिकंजा कसा जा रहा है, उसमें एनओसीज की बात हो रही है, तो उस हवाले से आप क्या करना है? मैम आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल्स के साथ जितना भी अन्याय हो रहा है, या प्राइवेट स्कूल में 2 लाख विद्यार्थी जो है, 2 लाख स्टूडेंट्स कश्मीर के अंदर, कश्मीर का बच्चा 2 लाख पढ़ता है। जब ज़मीन कश्मीरी की है, जब स्कूल कश्मीरी का है, तो किसी का हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए। कश्मीर का बच्चा कश्मीर के ज़मीन पे ही स्कूल बनाकर पढ़ेगा, जो अथॉरिटीज़ हैं वो कश्मीर के अंदर ही पढ़ाई करवाएंगे। तो ऐसा गलत है, हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी आएंगे, सरकार के खिलाफ जदोजहद करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल जायज़ बात नहीं है कि कभी एनओसीज मांगी जाती हैं, कभी उनको कहा जाता है कि आप ऐसे कर दीजिए। एक साल में 10-10 एनओसीज कहाँ से लाएंगे एनओसीज वो? और आपको मैं बताता चलूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 25-2500 की पगार लेकर टीचर्स पढ़ा रहे हैं। माँ बाप के पास कई बार इतनी खराब हालत होती है कि वो बच्चे की फीस तक देने से मजबूर होते हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, इसलिए वो स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल में छोड़ते हैं। हम नहीं कह रहे कि हम प्राइवेटाइजेशन के कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों में दी जाए तो स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएगा? हो सकता है वहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही है, इसलिए वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करता है। तो अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ अन्याय रहेगा तो विद्यार्थी परिषद कश्मीर के किसी भी विद्यार्थी के साथ, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम हर हद तक कश्मीर के स्टूडेंट्स के राइट के लिए लड़ेंगे। सर मुझे बताएं, आपने कहा कि वैकेंट पोस्ट जहाँ पे हम सर्वे करेंगे, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वैकेंट पोस्ट है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट जो है उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपकी गुजारिश रहेगी, और दूसरा कैसे आप सर्वे करेंगे ताकि वो जो वैकेंट पोस्ट है वो जल्द अज जल्द फुलफिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो कम होगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इतिहास रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हमने हमेशा लड़ा है। हमने अभी कल परसों एक गवर्नमेंट का आर्डर निकला है, आपके पास भी आया होगा, कि अब नई एडवर्टीजमेंट्स नहीं होंगी। एक तो हम उसके खिलाफ भी अपनी जो है रोष प्रकट करने वाले हैं। दूसरा ये कि बहुत सारी वैकेंट पोस्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर फिल नहीं हुई हैं, इसके लिए हम ऑलरेडी कई बार सरकार से मुतालबा कर चुके हैं कि इन पोस्ट्स को भरा जाए। और दूसरी प्रायोरिटी दी जाए कि एजुकेशनल कैंपसेस के अंदर या जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हेल्थ है, अपना एजुकेशन है, इनके अंदर जो पोस्ट वैकेंट है कम से कम उनको प्रायोरिटी बेसिस पे फिल किया जाए। और तीसरा ये कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल एक कल्चर है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वहाँ पे रिक्त पद हैं, वहाँ पे वैकेंट पोस्ट हैं। हमारा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि उनको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। राइट विंग को वादी कश्मीर में बहुत कम पसंद किया जाता है, स्पेशली अगर हम देखें कश्मीर यूनिवर्सिटी में। चंद साल पहले वहाँ पे जिस तरह आपने स्टूडेंट एसोसिएशन की बात की, तो वहाँ की एसोसिएशन विड्रॉ की गई थी, और जो उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो भी अंडर PS से है। तो कुल मिला के स्टूडेंट एसोसिएशन का वादी कश्मीर में किस तरह फ्यूचर है? आप बिल्कुल जायज़ पूछ रहे हैं। वादी कश्मीर में स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। मैं आपको बताना चाहूँ, कभी प्रशासन की तरफ से, कभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको किसी भी टाइप का एक्सपोजर नहीं है जिसमें वो अपनी बात रख सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ के विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना खड़ा है। जो स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ बंद की गई, हमारी उनके एहलकारों से भी गुजारिश रहेगी, और साथ ही साथ हमारी मोहतबाना गुजारिश रहेगी जो अथॉरिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस की या कॉलेज कैंपसेस की, कि इस तरीके से नाजायज़ तरीके से स्टूडेंट एसोसिएशन को बंद करके छात्रों के मुंह पर ताला लगाना बिल्कुल ही नाजायज़ बात है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। सर बेसिक आपने अपने प्रेस नोट में मेंशन किया है कि आप कैंपेन चलाने वाले, मैं उस कैंपेन को लेकर ही आपसे बात करता हूं। जी, क्या आपके पास कोई ऐसा सर्वे रिपोर्ट है जिससे आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाए कि यहाँ के बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, उनका जो ग्राफ है वो कम है? क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है आपके पास? जी, अभी ऐसा है कि हमने कैंपसेस में भी बात की, बहुत सारे वाइस चांसलर से भी मिले और कॉलेज प्रिंसिपल से भी मिले। ये जो हमने सर्वे लिया है, ये अथॉरिटी से बातचीत करते हुए, इंस्टीट्यूट के हेड से बात करते हुए हमें ये देखने को मिला कि स्टूडेंट का क्लासेस के अंदर रेट में गिरावट है, 75% अटेंडेंस नहीं हो रही है।
और दूसरा, अब कई टीचर्स अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन क्लासेस करवा देते हैं स्टूडेंट को कि ठीक है आज आप छुट्टी कर लीजिए तो आज हम शाम को जो है आपकी क्लास ले लेंगे ऑनलाइन। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा, स्कूल ड्रॉप आउट के लिए प्रॉपर सर्वे है सरकार का। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक सर्वे कराया है जिसमें महिलाओं यानी हमारी बहनों की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जो स्कूल छोड़ देती हैं, तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये भी मतलब है कि राइट विंग का स्टार्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी से करेगी? नहीं, ऐसा मैं आपको बताना चाहूँ कि हम किसी विंग का हिस्सा नहीं हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में स्थापित हुई है और हमारे अपने प्रिंसिपल्स हैं, हम उनके अनुसार काम करते हैं। हम पक्षपात नहीं करते, किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बनकर नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। जो गलत करेगा, गलत नीति लाएगा, उसके खिलाफ है। जो अच्छा काम करेगा उसकी सराहना करेंगे। परिसर चलो अभियान का जो पोस्टर है इसलिए हम यहाँ रिलीज कर रहे हैं। परिसर चलो अभियान का ये जो पोस्टर है ये हम यहाँ पर रिलीज करें।